Assalamualaikum, welcome back to my channel. Today I am going to teach you 3-piece set. हम इसमें 3-piece का सेट बनाने वाले हैं। इसमें हम कोटी बनाएंगे, इसमें टॉप और प्लाजो बनाएंगे। हमने कोटी के लिए 1 मीटर फैब्रिक लिया है और टॉप और प्लाजो बनाने के लिए 1 मीटर। ये वाले फैब्रिक में हमने इस तरह से टॉप और प्लाजो बनाएंगे। ये जो सिल्क का कपड़ा लिया है मैंने इस कपड़े फैब्रिक को 4 फोल्ड में रख लिया है। अब हम इसकी मेजर मार्किंग शुरू करेंगे। फर्स्ट हमें फुल लेंथ लेंगे। हमारा फुल लेंथ है 15 इंचेस है हमारा फुल लेंथ। यहाँ पे मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। स्टॉप कर दिया। हमने फुल लेंथ हो गया हमारा। अब हम शोल्डर की मार्किंग है। शोल्डर हमारा 10 इंचेस है। 10 का हाफ 5 इंचेस, क्योंकि हमें शोल्डर हाफ लेना है। शोल्डर हमारा 5 इंचेस है। शोल्डर जितना रहता है उससे 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। ये हम 5 to 6 ईयर बेबी के लिए बना रहे हैं। 6 इंच स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। आर्म होल की मार्किंग के लिए हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया और हम नेक्स्ट चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। चेस्ट 12 इंचेस है, उसका हाफ 6 लेना है हमें। प्लस 1 इंच हमें मार्जिन के लिए चाहिए। 1 या फिर 1.5 इंच भी अच्छा है, थोड़ा ज्यादा लेना है। जो हमने चेस्ट की मार्किंग ली थी वो यहाँ पर है, आप देख सकते हैं 12 इंचेस। 12 इंचेस मैंने उसका हाफ 6 इंचेस यहाँ पे लिया था। प्लस 1 इंच हमने 1.5 इंच स्टिचिंग के लिए मार्जिन लगा कर रखा है। और आप ये देख सकते हैं हमारा एक घेर 13 इंचेस है। प्लस 13 का हाफ लेना है हमें 6.5। प्लस 1 इंच हमें स्टिचिंग के लिए 1 इंच हमें स्टिचिंग के लिए मिल रहा है। हमें फिर जो आर्म होल के लिए लाइन ड्रॉ किया था इसके लिए हमें 1/2 इंच अंदर की तरफ मार्क कर लेकर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। फर्स्ट हमें बैक आर्म होल मार्क करना है। इस तरह से आर्म होल शेप पर रखते हुए ये जो हमारी चेस्ट की लाइन है ये लाइन और ये जो फर्स्ट लाइन हमने ड्रॉ की थी उसको टच करते हुए शेप देंगे। ये हो गया हमारा बैक वाला आर्म होल। और हम फ्रंट को जो अंदर की लाइन टच हो रही है उसको टच करते हुए और ये नीचे वाली लाइन को टच करते हुए शेप देंगे। ये हो गया। अब हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर हमारी कटिंग कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ तक हमारी मेजरमेंट है। ये जो हमने एक्स्ट्रा 1.5 इंच छोड़ा है मार्जिन के लिए छोड़ा है हमने। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। नेक के लिए नेक की चौड़ाई हमें 2.5 इंचेस ले रहे हैं। ये फोल्डेड वाला है, ओपन करने के बाद 5 इंचेस आएगा। और इसकी लेंथ हम 4 इंचेस ले रहे हैं। आर्म होल शेपर की मदद से राउंड नेक को हम शेप देंगे। ये हमारा फ्रंट नेक हो गया। इसको 1/2 इंच छोड़ते हुए हम बैक नेक भी इसी तरह से 1/2 इंच छोड़ते हुए बैक नेक भी सेम इसी तरह से मार्क कर लेंगे। और यहाँ पे हमें 1/2 इंच शोल्डर के लिए क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेना है। हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। हम अब इसकी कटिंग करेंगे। फर्स्ट ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको साइड में कर देंगे। फर्स्ट हमें बैक आर्म होल को कट करना है। जो 1/2 इंच शोल्डर का है उसको भी
यहाँ पे हमें झटका लगा लेना है ताकि हमें स्टिच करने में आसानी होगी। जो हमने मार्जिन के लिए छोड़ा है वो फर्स्ट हमें बैक नेक कट करना है। बैक नेक कट करने के बाद अंदर वाले पीस को बाहर निकालकर फ्रंट को आर्म होल का शेप देना है। ये वाले पीस को इस तरह से बाहर कर लेंगे। फर्स्ट हमें फ्रंट नेक की शेप दे देंगे। और फ्रंट आर्म होल को ये सिल्क वाला कपड़ा है, थोड़ा फिसल रहा है, आपको ध्यान में रखकर कट करना है। ये हमारी फ्रंट और बैक दोनों की टॉप कटिंग हो गई है। अब हम प्लाजो पैंट कट करेंगे। ये हमने प्लाजो कट करने के लिए कपड़ा लिया है। हम इसको 4 फोल्ड में रख लेंगे। हमने प्लाजो के लिए 4 फोल्ड कर लिया है। फोल्डेड वाला साइड हमारे पास रखना है। अब हम इसकी मार्किंग करेंगे। फर्स्ट हमारा फुल लेंथ है 27 इंचेस। 27 इंचेस पे हम यहाँ पे मार्क लगा लेंगे, प्लस 2 इंचेस हमें इलास्टिक फोल्ड करने के लिए। अब हम इसको स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर लेंगे। के लिए हमने 2 इंचेस एक्स्ट्रा लिया है। फुल अब हम ना आसन का मार्क करेंगे, यानी कि क्रॉच। हमारा क्रॉच है 10 इंचेस। मैंने पहले से ही इसको मेजरमेंट लेकर कैलकुलेट कर रेडी लेकर रखा है, ताकि आपकी वीडियो लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं सिर्फ मेजरमेंट दिखा रही हूँ। डेढ़ इंच हमने मार्क कर लिया। अब हम इसको शेप देंगे गोलाई देते हुए। हमने जो एंकल राउंड है पूरा ले लिया है। शेपर वाली मदद से, स्केल की मदद से हम यहाँ पर शेप देकर मार्क कर लेंगे। हमारी प्लाजो की मार्किंग हो गई है। अब हम इसको कटिंग करेंगे। ये हमारी प्लाजो की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम ये हमारा वर्क वाले पीस को हमने रॉन्ग साइड में फोल्ड कर लिया है। जो वर्क वाला है उसको अंदर की साइड रखते हुए अब हम इसको 4 फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे। जो सेंटर है उसका सेंटर से इस तरह से पकड़ के जो हमने टॉप कट किया था अंदर वाला, उसको ही रखते हुए हम मार्क कर लेंगे। वाले सेट को हम नीचे घेर है हमारा, घेर को इसी तरह से रखते हुए हम यहाँ पर क्रॉस लाइन से अटैच कर लेंगे। हमने बैक वाले पीस को रख के मार्क कर लिया था। फ्रंट आर्म होल के लिए हमें फ्रंट पीस को रख के शेप दे देंगे फ्रंट आर्म होल पर। हमारी मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये वर्क वाला है इसीलिए मैं इसको कटिंग नहीं लगा रही हूँ। इसको ओपन करके हमारा वर्क जितना है उसका कपड़ा स्टिचिंग के लिए छोड़ते हुए कट करना है।
हम यहाँ जो फ्रंट नेक की पीस हमने कट की थी उसको इस तरह से बुकरम में रखते हुए मार्क कर लेना है, और स्टिच करने के लिए भी उसको पीस को हटा के पूरे नेक को मैं क्रॉस पीस ही दे रही हूँ, क्योंकि इसे वर्क वाला है सामने, इसको क्रॉस पीस से स्टिच करने नहीं होएगा, इसीलिए मैं बुकरम से अटैच करें। कटिंग कंप्लीट हो गई है, अब हम इसको स्टिच करेंगे। अब हम इसकी स्टिचिंग करने जा रहे हैं। फर्स्ट हमें शोल्डर यानी कि तीराई को अटैच कर लेंगे। हम इसे क्रॉस पट्टी से स्टिच कर रहे हैं, इसीलिए फर्स्ट शोल्डर को अटैच करेंगे। हमारा तीरा अटैच हो गया है। हम इसे क्रॉस पट्टी से राउंड स्टिच लगा लेंगे। क्रॉस पट्टी बहुत जरूरी है, अगर आप क्रॉस पट्टी सीख गए तो आप समझ जाइए आपकी स्टिचिंग अच्छी हो गई, और आपको स्टिचिंग करने के लिए, पाइपिंग हर तरह की डिजाइन सीखने के लिए, स्टिच करने के लिए आपको आसानी होगी। इस तरह से थोड़ा छोड़ते हुए हमें स्टिच लगाएंगे। स्टिच कर यहाँ पे नहीं, ऐसा पकड़ दे यहाँ से। हमारी स्टिचिंग कंप्लीट हो रही है, इसीलिए हमें यहाँ पे दोनों को पट्टी को अटैच करने के लिए 1/2 इंच छोड़ते हुए कट लगा देना है। फर्स्ट हमें स्टिच करके सर्कल को कंप्लीट करना है। ये हो गई हमारा। इसे जो थोड़ा गैप छोड़ा था उसको स्टिच कर लेंगे। अब हमें इस पर कट्स लगाकर स्टिच कर लेना है। हमें पूरे राउंड को कट्स लगा लिया है। अब हम इसे स्टिच कर कर उसके बाद फोल्डिंग करेंगे। ये जो क्रॉस पट्टी है इसकी तरफ ये जो कट वाले हिस्से को इस तरह से रखकर स्टिच करना है। अब हम इसको स्टिच लगाकर हो गया है, इस तरह से फोल्ड करके स्टिच लगा लेंगे। ये हमारे गले की फिनिशिंग हो गई है स्टिच करके। अब हम इसी तरह से आर्म होल पर भी स्टिच लगा लेंगे क्रॉस पट्टी से। ये पीस वाले साइड को इस तरह से रखते हुए स्टिच लगा लेना है। स्टिचिंग हो गई। अब इसी तरह से फोल्ड करके एक और स्टिचिंग लगाकर कंप्लीट हो जाएगी हमारी स्टिचिंग। ये हमारी दोनों तरफ आर्म होल की स्टिचिंग हो गई है। अब हम इसकी फिटिंग कर लेंगे दोनों तरफ। हिडन स्टिचिंग लगा लेंगे क्योंकि इसके तागे बाहर की तरफ ज्यादा निकल रहे, इसीलिए हम इसको हिडन स्टिचिंग लगा लेंगे। हमने इसको सीधे की तरफ स्टिचिंग लगाई थी। अब हम हिडन स्टिचिंग करने वाले हैं। हम इसको टर्न करके, हमारा रॉन्ग साइड है, उल्टा साइड है हमारा। अब देख रहे हैं हमने यहाँ पर स्टिचिंग वो अंदर की साइड चलेगी। अब हम इसको 1 इंच स्टिच करने से ये जो हमने अंदर स्टिच लगाई थी वो अंदर चले जाएगी, कोई तागे बाहर की तरफ नहीं आएंगे। हमारी फिटिंग हो गई है। अभी हमें नीचे वाले पार्ट को डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। हमारे
कोटी के अंदर वाला टॉप तैयार हो गया है। अब हम प्लाजो की स्टिचिंग करेंगे। प्लाजो का एंकल राउंड है, इसको डबल फोल्ड करते हुए हमें इस तरह से फोल्ड कर स्टिच कर लेंगे। दोनों के हमारे एंकल राउंड स्टिच हो गई है। अब हम इसको फोल्ड करके स्ट्रेट स्टिचिंग लगा लेंगे। हमारे प्लाजो की साइड स्टिचिंग हो गई है। आगे क्रॉच की फिटिंग करेंगे। ये दोनों पार्ट को इस तरह से पकड़ते हुए ये जो हमने इलास्टिक के लिए 2 इंच फोल्ड करने के लिए गैप छोड़ी थी वो हम फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। हमने यहाँ पर थोड़ी सी गैप रख ली है इलास्टिक को अंदर फिल करने के लिए। हमने इलास्टिक को डाल लिया है। अब हम इलास्टिक को लॉक कर देंगे स्टिच करके। इलास्टिक को अंदर फिल कर देंगे। अब ये जो गैप लगाई छोड़ी थी उसको स्टिच कर देंगे। प्लाजो की इलास्टिक तो बन के तैयार हो गया। अब हम इसको सेंटर स्टिचिंग एक लगाना है। हमारा टॉप और प्लाजो तैयार हो गया है। इसके ऊपर की कोटी अब हम स्टिच करेंगे। ये थ्रेड पाइपिंग हम यहाँ पर सेंटर में अटैच करने वाले हैं, इसीलिए मैं अब यहाँ पर कट लगाऊंगी। ये हमारा बॉडी है, यहाँ तक हम कट लगा। हमने जो अभी कट लगाया था उसको ये गोटा वाली पट्टी से पैच लगा के यहाँ पर हम स्टिच लगाएंगे। फर्स्ट इस तरह से हमें फोल्ड कर। अब हम यहाँ पर ये जो पार्ट है ये वाले पार्ट को नीचे वाले हिस्से को इस तरह से फोल्ड करके और ये हमने गोटा पट्टी को भी इस तरह से फोल्ड करके स्टिच लगाना है। सेम इसी तरह हमें स्लीव्स में भी अटैच करना है। स्टिचिंग हो गई। हमें सेम इसी तरह से फोल्ड करके स्टिच लगा लेना है। हमने स्टिच कर लिया है। जो कट्स लगाया था हमें यहाँ पे सेम इसी तरह हमें ये वाले पार्ट को और बैक में भी हमें इसी तरह से और स्लीव्स में सेम यही पैटर्न स्टिच कर लेना है। थ्रेड पाइपिंग किस तरह से स्टिच करते हैं मैं आपको इसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब हम यहाँ पर इस तरह से रखकर स्ट्रेट स्टिचिंग लगा लेंगे। ये वाला थ्रेड पाइपिंग को इस तरह से रखते हुए हमें यहाँ पे पीछे की तरफ भी इस तरह से रखना है। ये हमारी थ्रेड पाइपिंग स्टिच हो गई है। हम अब इसको इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करके स्टिच लगाएंगे हमारी पाइपिंग। ये हमारी थ्रेड पाइपिंग स्टिच होके तैयार हो गई है। अब हम तीरे को अटैच कर लेंगे ये वाले पीस को। ये हमारे शोल्डर अटैच हो गए हैं। हमने स्लीव्स को थ्रेड पाइपिंग और इस तरह से पैच से स्टिच कर लिया है। जो हमने फ्रंट आर्म होल नहीं कट कराया था अब कट करेंगे। अब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। ये जो हमारा सेंटर वाला थ्रेड पाइपिंग है ये बिल्कुल सेंटर में रहना चाहिए। अगर से इधर उधर आ गया तो आपकी स्लीव्स ऑड लगेगी, लुक अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए हमने क्योंकि हमारी जो थ्रेड पाइपिंग है सेंटर में आना, इसीलिए मैं इसका सेंटर से स्टिच कर रही हूँ।
हमारा स्लीव्स अटैच हो गया है। हम अब इसके वाले से एंड तक, इसमें कट्स नहीं है, सिर्फ स्ट्रेट स्टिचिंग ही लगाना है। एक्सपर्ट है। ये हमारा 3 पीस का सूट बनके तैयार हो गया है। आप देख रहे हैं ये कोटी है, ये हमारा प्लाजो पैंट और उसके अंदर की टॉप है। हमने इसको गोटा पट्टी से पैच वर्क से डिजाइन किया है। मैं इसकी हर डिजाइन हुई वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर सच वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी ही पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।